तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। तो पेश हैं आज की 10 बड़ी मुख्य खबर। केजरीवाल ने मोहन भागवत से पूछा, क्या आरएसएस भाजपा के गलत कामों का समर्थन करता है। अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि क्या आरएसएस भाजपा नेताओं द्वारा वोट खरीदने के लिए खुलेआम बांटे जा रहे पैसे और भगवा पार्टी द्वारा पूर्वांचली और दलित वोटों को बड़े पैमाने पर काटने का समर्थन करता है। आम आदमी पार्टी आप के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर पूछा है कि क्या संघ परिवार उन भाजपा नेताओं के कार्यों को समर्थन करता है जो ज्यादातर तौर पर दिल्ली में वोट खरीदने के लिए पैसे बांट रहे हैं। आप प्रमुख ने अपने पत्र में आरोप लगाया कि दिल्ली की मतदाता सूची से दलितों और पूर्वांचलियों के नाम बड़े पैमाने पर काटे जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या आरएसएस को लगता है कि यह लोकतंत्र के लिए सही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने भागवत से पूछा कि आरएसएस भाजपा द्वारा कथित रूप से किए गए इन गलत कामों का समर्थन करती है। पलटवार करते हुए भाजपा ने दावा किया कि दिल्ली के लोग केजरीवाल से उनके झूठ और अवसरवाद और विकास की जनता की उम्मीदों को पूरा करने में विफल हैं। इसके बारे में जवाब मांग रहे हैं। भाजपा ने दिल्ली के पूर्व सीएम पर अपनी कमियों से ध्यान हटाने के लिए नए नए नाटक और भटकाव पैदा करने का आरोप लगाया है। राजस्थान में बोरवेल में 10 दिनों से फंसा 3 साल का बच्चा बचाव के कुछ घंटों बाद ही मर गया। उसकी मौत हो गई। चेतना को तुरंत चिकित्सा के लिए नजदीकी अस्पताल से ले जाया गया। अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल उसकी हालत अभी गंभीर है, लेकिन उसकी हालत पर नजर रखी जाएगी। राजस्थान के कोटपुतली में 10 दिन पहले बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची को बचाए जाने के कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। चेतना को 5 असफल प्रयासों के बाद बचाया गया और उसे तुरंत चिकित्सा के लिए नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान उसे मृत पाया गया। अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चैतन्य रावत ने कहा कि उसे तुरंत आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया, जहां जांच के लिए एक विशेष बिस्तर लगाया गया। डॉक्टरों ने एक प्रक्रिया करने के बाद पुष्टि की कि बच्ची अब जीवित नहीं है। इसके बाद सबको मुर्दाघर में स्थानांतरित कर दिया गया। कलेक्टर के आदेश के अनुसार पोस्टमार्टम की जांच पूरी कर ली गई है। कोटपुतली के किरतपुरा गांव की बडियाली की ढाणी में चेतना 700 फीट के बोरवेल में फंसी थी। 23 दिसंबर की दोपहर खेलते समय वह बोरवेल में गिर गई। करीब 10 मिनट बाद परिवार ने बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी और पाया कि वह बोरवेल में फंसी हुई है। राष्ट्रीय और राज्य आपदा राहत बल तत्काल एक मेडिकल की टीम के साथ वहां पहुंचे और तब उसे बचाने का प्रयास जारी रखा। 4 दशक बाद भोपाल को 1984 गैस त्रासदी के जहरीले कचरे से मुक्ति मिली है। 40 वर्षों बाद, यानी 40 वर्ष पहले यूनियन कार्बाइड दुर्घटना के अवशेष खतरनाक अपशिष्ट के 12 कंटेनरों को भारी सुरक्षा के बीच एक बड़े अभियान के तहत भोपाल से पीतमपुर भेजा जा रहा है। यूपी के सीतापुर में बत्तख पकड़ने की कोशिश में 2 बच्चे डूब गए। पुलिस के अनुसार घटना बुधवार दोपहर देवकलिया गांव में हुई। एक बत्तख तालाब के किनारे भटक गई। उसे देखकर बच्चों ने उसे पकड़ने की कोशिश की और तालाब में गिर गए, लेकिन आसपास कोई नहीं था। पुलिस ने बताया कि बुधवार को यहां एक गांव में बत्तख पकड़ने की कोशिश करते समय 2 बच्चे तालाब में डूब गए। पुलिस ने बताया कि पीड़ितों की पहचान तैमूर और उसके चचेरे भाई अर्श, दोनों 5-5 साल के हैं। पुलिस के अनुसार घटना बुधवार दोपहर देवकलिया गांव में हुई। एक बत्तख तालाब के किनारे भटक गई। उसे देखकर बच्चों ने उसे पकड़ने की कोशिश की और तालाब में गिर गए, लेकिन आसपास कोई नहीं था। बाद में खेतों से लौट रहे कुछ ग्रामीणों ने तालाब में बच्चों को देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उनके शवों को बाहर निकाला और उन्हें बिस्वा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की जांच जारी है। पत्नी द्वारा आत्महत्या से कुछ दिन पहले लिखा गया एक पोस्ट। दिल्ली के लोकप्रिय वुड बॉक्स कैफे के सह मालिक पुनीत खुराना और मानिका पहाबा तलाक के दौर से गुजर रहे थे। दिल्ली के कैफे के मालिक पुनीत खुराना की आत्महत्या से 1 सप्ताह से भी कम समय पहले उनकी अलग रह रही पत्नी और बिजनेस पार्टनर मानिका पहाबा ने सोशल मीडिया पर एक रहस्यमय पोस्ट डाली थी, जिसमें कहा गया था कि वह विशेषता और आत्मकामी दुर्व्यवहार का शिकार हुई थी और अब मुक्त हैं। दिल्ली में लोकप्रिय वुड बॉक्स कैफे के सह मालिक दंपत्ति तलाक की प्रक्रिया से गुजर रहे थे।
खुराना 40 साल के थे और नए साल की पूर्व संध्या पर मॉडल टाउन के कल्याण विहार इलाके में उनके कमरे में फांसी पर लटका हुआ पाया गया। उन्होंने सोमवार रात को मानिका से बात की थी और बातचीत रिकॉर्ड की थी, जिसमें दंपति को व्यवसाय से जुड़े मुद्दों पर लड़ते हुए सुना जा सकता था। खुराना के परिवार ने उनकी मौत के लिए श्री पावा को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्होंने उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया था। दिल्ली के चिड़ियाघर में 9 महीने के सफेद बाघ की एक आघातकारी सदमे के कारण मौत हो गई। चिड़ियाघर के निदेशक संजीव कुमार ने बताया कि शाहबाग सितंबर से अस्पताल में निगरानी में था और 4 दिन पहले उसकी मौत हो गई। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि दिल्ली चिड़ियाघर में उपचाराधीन 9 महीने की मादा सफेद बाघिन आघातकारी सदमे और तीव्र न्यूमोनिया के कारण मौत हो गई। चिड़ियाघर के निदेशक संजीव कुमार ने बताया कि शाहबाग सितंबर से अस्पताल में था और बहुत बड़ी निगरानी में था और 4 दिन पहले ही उसकी मौत हो गई। संजीव कुमार ने पीटीआई भाषा को बताया कि मादा शाहबाग का इलाज चल रहा था। उसकी मौत आघातीय जन्नीय सदमे और तीव्र न्यूमोनिया के कारण हुई है। उसके नमूने परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे गए थे। संजीव कुमार ने कहा कि शेष जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य शावकों के लिए निवारक उपचार और करीबी निगरानी शुरू कर दी गई है। चिड़ियाघर के एक अधिकारी के सूत्र ने बताया कि 3 बाघ शावकों को अलग अलग कारणों से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिस शावक की मौत हुई है उसकी हड्डी टूट गई थी। में स्कूल बस पलटी और 5वीं कक्षा का छात्र गिरा, पहिए के नीचे कुचला गया। सूत्रों ने आरोप लगाया कि ब्रेक फेल होने के कारण यह दुर्घटना हुई, लेकिन पुलिस ने कहा कि बहुत बड़ी जांच इसकी अभी जारी है। केरल के कन्नूर में बुधवार को एक स्कूल बस के पलट जाने से कक्षा 5 की छात्रा की मौत हो गई। यह घटना श्रीकांतपुरम के बल्लक्कई में शाम करीब 4 बजे हुई, जब कुरमाथुर पंचायत के चिन्मय विद्यालय की बस, जिसमें 15 छात्र सवार थे, हाईवे पर प्रवेश करते समय ढलान से नीचे जा रही थी। छात्र स्कूल के बाद घर जा रहे थे। पुलिस के अनुसार ड्राइवर के नियंत्रण खो देने के कारण 11 वर्षीय नेदा एस राजेश बस से बाहर फेंका गया और पहिए के नीचे कुचला गया। सूत्रों ने बताया कि दुर्घटना के कारण ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने कहा कि बहुत बड़ी जांच इसकी चल रही है। स्थानीय निवासियों ने घायल 13 छात्राओं का इलाज के लिए तलीपरंबा तालुक अस्पताल पहुंचाया गया है। छात्रा के सबको परियारम स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है। स्कूल प्राधिकारियों की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी अभी तक नहीं आई है। ओनली फैंस मॉडल लिली फिलिप्स को लंदन अपार्टमेंट में 100 पुरुषों की मेजबानी के बाद एयरबीएनबी प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। फिलिप्स, जिन्होंने किराए की अतिथि नीति का उल्लंघन करते हुए कार्यक्रम की मेजबानी करने की बात की, और एयरबीएनबी द्वारा निलंबन का सामना करना पड़ सकता है। लंदन स्थित एयरबीएनबी के मालिक को यह पता चलने पर गुस्सा आ गया कि उनकी 1.5 मिलियन पाउंड की संपत्ति, यानी 16 करोड़ 14,52,500 रुपये का इस्तेमाल ब्रिटिश ओनली फैंस स्टार लिली फिलिप्स ने 101 पुरुषों से जुड़े एक विवादास्पद स्टंट की मेजबानी के लिए किया था। हालांकि 22 न्यूज़ के अनुसार फिलिप्स ने कहा था कि उन्हें एक दिन में 100 पुरुषों के साथ सोने का कोई पछतावा नहीं है और वह स्टंट को दोहराने की योजना बना रही है। इस बार इसमें 10 गुना अधिक पुरुष शामिल होंगे। 23 वर्षीय ब्रिटिश मॉडल ने इस महीने की शुरुआत में अपनी चौंकाने वाली उपलब्धि के लिए सुर्खियां बटोरी, जिसने दर्शकों को तब चिंतित कर दिया जब यूट्यूबर जोश पीटर्स द्वारा पोस्ट की गई एक डॉक्यूमेंट्री में फिलिप्स को सेक्स मैराथन खत्म करने के बाद रोते हुए देखा गया। दृश्य को सेट करने के लिए उसने 14 घंटे का एक बहुत ही कठिन और तनावपूर्ण दिन पूरा किया था। यह तब बहुत ही भारी था क्योंकि जैसे ही उसने काम पूरा किया, उसे लगा कि उसे नहाने या खाने या किसी चीज़ के लिए समय नहीं मिला। वहाँ एक कैमरा क्रू था जो उसे फिल्मा रहा था, दिन के बारे में उससे तरह तरह के सवाल पूछ रहा था। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपना 2 वर्षीय कार्यकाल शुरू किया। भारत का दूसरा प्रस्तावित सुधार का विरोध करेगा। पाकिस्तान जुलाई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी करेगा। इससे इस्लामाबाद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एजेंडा तय करने का
मौका मिलेगा। इसने इस्लामिक स्टेट, ISIS और अलकायदा प्रतिबंध समिति में सीट हासिल की है, जो आतंकवादियों को नामित और प्रतिबंध लगाने के लिए जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने आज दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जापान की जगह ले ली है। इस्लामाबाद आज से 2 साल के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र दूसरी सीट दक्षिण कोरिया से 2 सीटों में से एक पर कब्जा करेगा। जुलाई में पाकिस्तान परिषद की अध्यक्षता भी करेगा। जब वह अध्यक्ष होगा, इससे इस्लामाबाद को संयुक्त सुरक्षा परिषद का एजेंडा तय करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा इस्लामाबाद को इस्लामिक स्टेट, ISIS और अलकायदा प्रतिबंध समिति में सीट मिलने के बाद एक और महत्वपूर्ण पद मिल गया है, जो व्यक्ति और समूह को आतंकवादी घोषित करने और प्रतिबंध लगाने के लिए जिम्मेदार है। अस्थायी सदस्य के रूप में यह नया 2 वर्षीय कार्यकाल संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष निकाय में है और पाकिस्तान का 8वां कार्यकाल होगा। यह ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हो रहा है जब मध्य और पश्चिम एशिया राजनीतिक और मानवीय संकटों का सामना कर रहा है। गाजा में युद्ध, लेबनान में संकट, इजराइल और ईरान के बीच तनाव में वृद्धि, सीरिया में शासन परिवर्तन और अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच संघर्ष। मुंबई में नए साल की पूर्व संध्या पर 89 लाख रुपए के ट्रैफिक चालान जारी किए गए। इस सूची में मुंबई में यातायात के प्रवाह में बाधा डालने के 2893 मामले, बिना हेलमेट के वाहन चलाने और 1923 मामले सिग्नल तोड़ने और 1731 मामले शामिल हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर मुंबई में 89 लाख रुपए के भारी भरकम ट्रैफिक चालान जारी किए गए, क्योंकि मैक्सिमम सिटी में पुलिस ने सड़क पर नियम तोड़ने वालों पर कड़ी नज़र रखी और मुंबई में 2025 के स्वागत के लिए भव्य पार्टियों के साथ कुल 17,800 ट्रैफिक उल्लंघनों के लिए ई चालान जारी किए गए। शहर की यातायात पुलिस ने उन विभिन्न अपराधों की सूची बनाई जिनके तहत दोषी चालकों पर जुर्माना लगाया गया और इस सूची में यातायात के प्रवाह में बाधा डालने के बाद 2893 मामले बिना हेलमेट के सामने आए और 1923 मामले यातायात सिग्नल तोड़ने वाले और 1731 भी इसी में शामिल हैं। इस सूची में सार्वजनिक परिवहन वाहन चलाने से इनकार करने 1976 मामलों का उल्लेख है। गीता सीमा उल्लंघन के लिए 842 चालान काटे गए हैं और बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने के लिए 432 चालान किए गए। कल रात शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए कुल 153 चालान जारी किए गए और गाड़ी चलाते समय फ़ोन का इस्तेमाल करने के लिए 109 चालान काटे गए और ट्रिपल राइडिंग और गलत साइड पर गाड़ी चलाने के लिए क्रम से 123 और 40 चालान किए गए। खतरनाक ड्राइविंग के लिए 2 चालान जारी किए गए चालान की कुल राशि 89,19,750 रुपये है। यूक्रेन के गैस ट्रांजिट ऑपरेटर नेफ्टो गैस द्वारा रूस के गज़प्रोम के साथ अपने नवीनतम 5 वर्षीय ट्रांजिट सौदे को नवीनीकृत करने से इनकार करने के बाद यूक्रेन के माध्यम से यूरोपीय संघ EU के राज्यों को रूसी गैस की आपूर्ति बुधवार को समाप्त हो गई। 2019 में साइन किए गए थे कि 5 वर्षीय सौदे के तहत यूक्रेन ने रूस को अपने क्षेत्र के माध्यम से यूरोप में गैस पाइप करने की अनुमति दी थी। हालांकि यह समझौता 1 जनवरी को समाप्त हो गया क्योंकि कीव मॉस्को के आक्रमण के कारण इसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं था। यूरोपीय संघ को तैयार करने के लिए 1 वर्ष का समय देते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि उनके देश रूस को हमारे खून से अतिरिक्त अरबों कमाने की अनुमति नहीं देता। यूक्रेन के इस कदम से ऑस्ट्रेलिया और स्लोवाकिया सहित यूरोप के पूर्वी क्षेत्र प्रभावित होंगे, लेकिन रूस काला सागर के पार तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन के माध्यम से हंगरी, तुर्की और सर्बिया को गैस भेज सकता है। रूस ने यूरोपीय गैस बाजार में अपनी हिस्सेदारी बनाने में आधी सदी बिता दी है।